और इसी बीच आपको एक जानकारी दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई दे देते हैं। दिल्ली के एक्यूआई लेवल में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर है और बेहद ज़रूरी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। कल के मुकाबले एक्यूआई के स्तर में उछाल आया है। सुबह 6 बजे तक दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 371 दर्ज हुआ था। अब अलग अलग इलाकों में 150 से 400 के बीच एक्यूआई दर्ज हुआ है। कई इलाकों में 400 के पार भी पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बढ़ते प्रदूषण से आसमान में सफेद धुंध छाई हुई है। आप जिस सफेद धुंध को देख रहे हैं आसमान में, ऐसा मत सोचिएगा कि ठंड के कारण ये किसी तरीके का फॉग है। ये फॉग नहीं है, स्मॉग है जो आपकी हेल्थ के लिए बेहद हानिकारक है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, कल दिल्ली वासियों ने थोड़ी राहत जरूर ली थी कि एक्यूआई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन आज स्थिति जस की तस, यहां तक यूं भी कह सकते हैं उससे थोड़ी बदतर। बिल्कुल, देखिए 2 दिनों से दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल था वो 250 के करीब बना हुआ था, लेकिन कल रात को ही अचानक से एक्यूआई लेवल में जो है काफी ज्यादा उछाल आया। और ये उछाल आते आते आज सुबह अगर 6 बजे के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली का जो औसतन एक्यूआई है वो 371 दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। हालांकि कल तक ये केवल पुअर कैटेगरी में बना हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से ये रेड जोन में पहुंच चुका है तो ये काफी चिंता का विषय बन चुका है। वहीं दिल्ली के जो स्पेसिफिक अलग अलग इलाकों की बात करें, जिसमें वजीरपुर, बवाना, आनंद विहार जैसे इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के भी पार पहुंच गया है। तो एक काफी गंभीर विषय दोबारा से दिल्ली के लिए बन चुका है। हालांकि पहले भी हमने ये जताया था कि जो एक्यूआई लेवल में उतार चढ़ाव का सिलसिला है ये लगातार जारी है। किसी दिन एक्यूआई लेवल कम दर्ज किया जाता है तो विशाल, अगले ही ये दिन जो वो फ्लक्चुएशन है, ये जो फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं कि पहले एक्यूआई में थोड़ा सुधार आया, अब दोबारा से एक्यूआई का स्तर इतना बढ़ गया है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। कई इलाकों में तो 400 के पार ये दर्ज हो रहा है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? मौसम विशेषज्ञों की बात करें या फिर जो पॉल्यूशन एक्सपर्ट्स हैं जो वातावरण का ख्याल रखते हैं, क्या कह रहे हैं वो? कारण क्या है इस सब का? देखिए, जो पर्यावरण विद हैं उनका ये कहना है कि जब एक्वा लेवल कम होता है तो उसका जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं वातावरण करता है। यानी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में आसमान में बादल काफी ज्यादा छाए हुए थे, धूप जो है कम निकल रही थी, और साथ ही साथ कई इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी भी हुई। और उससे कुछ दिन पहले कृत्रिम वर्षा की भी जो है प्रैक्टिस की गई। 15 से 20% रिजल्ट भी उसका जो है देखने को मिला। तो उस वजह से जो छुटपुट बूंदाबांदी हुई थी उसका असर पॉल्यूशन में जरूर देखा गया था। इस वजह से ही एक्वा लेवल काफी कम दर्ज किया जा रहा था। लेकिन कल एक बार फिर से आसमान से बादल जो है वो गायब हो चुके हैं, और अब दोबारा जो आसमान में हवा है वो एक जगह ठहर चुकी है, जिस वजह से प्रदूषण के कण भी एक ही जगह रुक जाते हैं। और जब प्रदूषण के कण आसपास इकट्ठा होकर बहुत सारे बन जाते हैं तभी एक्वा लेवल जो है अचानक बढ़ जाता है। तो जो एक्वा रेडार स्टेशन है उन पर भी लगातार ये आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी कि बीजेपी उसका मैनिपुलेशन कर रही है, लेकिन आज तस्वीरें कुछ और हैं। तो जाहिर तौर पर आज आम आदमी पार्टी के पास बोलने के लिए ये नहीं होगा कि बीजेपी जो है एक्वा लेवल का मैनिपुलेशन कर रही है, क्योंकि डेटा जो है एक्वा लेवल का कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। बिल्कुल, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली की आबो हवा अभी कंट्रोल में नहीं आ रही, सुधर नहीं रही है। विशाल, क्या संभावना जताई जाए? जितनी कोशिशें दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, दिल्ली की आबो हवा को स्वच्छ किया जाए, कहीं ना कहीं इतनी कामयाब ये कोशिशें नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसे में क्या कोई प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी है? क्योंकि दिल्ली को तो एक तरह से कहा जाए ऑड इवन की आदत हो चुकी है, तरह तरह के प्रतिबंधों की आदत हो चुकी है, क्योंकि बीती सरकारों ने हमने देखा है कि कभी कंस्ट्रक्शन के कामों को बैन कर दिया, कभी वाहनों की एंट्री बैन कर दी, या फिर ऑड इवन लागू कर दिया। क्या ऐसी कोई तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से है? देखिए, इस बार भी तैयारियां जरूर दिल्ली सरकार की तरफ से की गई हैं, चाहे वो विंटर एक्शन प्लान बनाना हो या फिर ग्रैब 2 के नियमों का सख्ती से पालन करवाना हो। और कल ही दिल्ली में जो है एक नया रूल लागू किया गया था, जिसमें BS6 और BS4 से नीचे की जो गाड़ियां हैं मानक वाली कमर्शियल मालवाहक गाड़ियां, उनकी एंट्री दिल्ली में पूरी तरह से वर्जित कर दी गई थी। इसी प्रकार के कई सारे नियम लगाए गए हैं इस प्रयास में कि इनसे पॉल्यूशन में जो है थोड़ा नियंत्रण आएगा। हालांकि अभी भी पॉल्यूशन जो है कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा, और एकमात्र हम प्राकृतिक अगर तरीका कहीं पॉल्यूशन कम करने का, वो केवल और केवल बारिश है। क्योंकि बारिश अगर होगी तो अचानक पॉल्यूशन जो है अपने आप कम हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए।